जय बाबा तारकनाथ। हर हर महादेव। পরিবর্তন ভালো লাগেছে तो बंगाल के हर गरीब को आयुष्मान भारत का लाभ मिलना तय हो गया है। माताओं बहनों को अन्नपूर्णा योजना का सीधा लाभ मिलना शुरू हो गया है। महिलाओं को फ्री बस यात्रा का वादा भी पूरा हो चुका है। आज से राज्य में पीएम फसल बीमा योजना शुरू की जा रही है। जय बाबा तारकनाथ। हर हर महादेव। मंच पर विराजमान राज्यपाल आर.एन. रवि जी, यहां के लोकप्रिय और ऊर्जावान मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी, अन्य सभी महानुभाव और बंगाल के मेरे भाई और बहनों, बाबा तारकनाथ और बंगाल की ये पुण्य भूमि पश्चिम बंग दिवस की ये ऐतिहासिक तारीख और इतनी बड़ी संख्या में आप सभी की उपस्थिति आज चुनाव और शपथ ग्रहण के बाद मुझे पहली बार आपके बीच आने का सौभाग्य मिला है। बंगाल की हवा में अब एक नई ताजगी है। यहां के कण कण से एक नई खुशबू आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे बंगाल अब बेड़ियों से आजाद हो गया है। जैसे बंगाल का गौरव लौटने का आरंभ हो गया है। बंगाल के लोगों के चेहरों की ये चमक, गांव-गांव में खुशी और विश्वास का भाव, मैं आपके इस आनंद में भागीदार बनने के लिए आया हूं। आपका एक वोट, एक चुनाव कितना कुछ परिवर्तन कर सकता है, ये बंगाल में साफ साफ नजर आ रहा है। आजादी के बाद बंगाल के उज्जवल भविष्य के लिए जो सपना देखा गया था, बंगाल की महान आत्माओं ने जो परिकल्पना की थी, आज एक तरह से पहली बार हम पश्चिम बंग दिवस पर उन सपनों को सच्चाई में बदलते देख रहे हैं। यह ऐतिहासिक तारीख पश्चिम बंगाल के विकास की प्रेरणा बने, हम एक नया और गौरवशाली इतिहास रचें। आज बीजेपी एनडीए सरकार में इसके लिए विकास के महाअभियान की शुरुआत हो रही है। साथियों, बंगाल में दशकों तक पहले लेफ्ट और फिर टीएमसी ने जो गड्ढे बनाए, उन्हें भरने के लिए डबल इंजन सरकार ने सुपर फास्ट स्पीड से
काम करना शुरू कर दिया है। जब पूरे बंगाल को पाकिस्तान का हिस्सा बनाए जाने की कोशिशें हो रही थी, तो कांग्रेस उन षड्यंत्रकारियों के सामने घुटने टेके पड़ी थी। और यही वो समय था जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उसके खिलाफ आवाज उठाई। अप्रैल 1947 में उन्होंने ऐतिहासिक रिजोल्यूशन पास कराया। उन्होंने घोषणा की पूरा बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनेगा। इसके लिए बंगाली हिंदू होमलैंड मूवमेंट शुरू किया गया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसका नेतृत्व कर रहे थे। प्रसिद्ध वैज्ञानिक मेघनाथ साहा, इतिहासकार आरसी माजुमदार, इतिहासकार जदुनाथ सरकार, सुनीति कुमार चट्टोपाध्याय, बंगाल के ऐसे कितने प्रबुद्ध और प्रसिद्ध लोग इस मूवमेंट का हिस्सा बने। अखबारों में लेख लिखे गए, किस्से कहानियां लिखी गई। वंदे मातरम की भावना को एक बार फिर स्फुरित किया गया। बंगाल की जिस आवाज को मजहबी एजेंडों से दबाया जा रहा था, इस जन आंदोलन से वो स्वर फिर से मुखर हो उठे। इसी का नतीजा था भारत विरोधी लोगों को ये पता चल गया पूरे बंगाल को भारत से तोड़ना नामुमकिन होगा। और पश्चिम बंगाल के रूप में ये हिस्सा मां भारती के साथ रह गया। साथियों, जिस भावना से पश्चिम बंगाल को बचाया गया था, आजादी के बाद उसी भावना पर इसे आगे बढ़ाने की जरूरत थी। लेकिन दुर्भाग्य से ठीक इससे उलट काम हुआ। पश्चिम बंग दिवस और इसकी भावना को भुलाने की कोशिश हुई। सियासी एजेंडों के कारण इतिहास का व्हाइट वॉश किया गया। भाइयों बहनों, विभाजन के समय जो कांग्रेस बंगाल को लावारिस छोड़ना चाहती थी, विभाजन के बाद उसने बचे हुए पश्चिम बंगाल में भी तुष्टीकरण के खेल खेलने शुरू कर दिए। पश्चिम बंगाल के इस इतिहास को दबाया गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के संस्थापक बने, इसलिए उनके योगदान को नकारा गया। जिस भावना को लेकर उन्होंने बंगाल के लिए लड़ाई लड़ी थी, उस विचार को भी खत्म करने की कोशिशें होती रही। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, स्वामी विवेकानंद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे जिस धरती का ऐसी महान संतानों से नाता रहा हो, उस पर विदेशी विचारधारा थोपी गई। গোটা দেশে খোলা হাওয়া নেই, গোটা দেশে মানুষ শ্বাস নিতে পারছেন না। সাধারণ মানুষ, গরিব মানুষ, কৃষক, শ্রমিক, মধ্যবিত্ত, শ্রমজীবী, ক্ষেত মজুর, জঙ্গলমহলবাসী, আদিবাসী, তফসিলি, উপজাতি সবাই একটা
কষ্টের মধ্যে আছেন সামাজিকভাবে এবং আর্থিক চাপের মধ্যে আছেন। ফলে বিজেপি যেটা বলতে চাইছে এবং মানুষ যে কষ্টতার মধ্যে আছেন এবং বাংলাতেও আগে তো ওনারা বাংলাকে অপমান করে এসছেন বারবার। ওনাদের ওই যে টুইট মালব্য আছে, একবার বলেছেন বাংলা ভাষা বলে কোনো ভাষা নেই, ওটা নাকি বাংলাদেশি ভাষা। 100 দিনের টাকা বন্ধ, আবাসের টাকা বন্ধ, 2 লক্ষ কোটি টাকার বেশি বাংলার বকেয়া দেননি, প্রাকৃতিক দুর্যোগে টাকা দেননি, অন্য রাজ্যকে দিয়েছে। বাংলার মনীষীদের নিয়ে বারবার বিকৃত তথ্য দিয়েছেন, বিকৃত উচ্চারণ করেছেন। ফলে এই গোটা সব মিলিয়ে ওনারা যেটা বাংলা সম্পর্কে দেখাতে চাইছেন আর বাংলার মানুষ ওনাদের সম্পর্কে যেটা অনুভব করছেন সেটা এক নয়। ওনাদের ধারণাটা ভুল হচ্ছে। ইলেকশন কমিশন এবং কিছু মানুষকে সাময়িকভাবে বিভ্রান্ত করে ওনারা যেটা দেখাতে চাইছেন, বাংলার মানুষ সম্পূর্ণ অন্য জিনিস দেখতে পাচ্ছেন। কিভাবে কেন্দ্রীয় সরকার জিনিসপত্রের দাম বাড়াচ্ছে, পেট্রোল, ডিজেল, রান্নার গ্যাস থেকে শুরু করে জ্বালানি সব, অন্যদিকে হকার উচ্ছেদ, অন্যদিকে সন্ত্রাস, অন্যদিকে নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাস। ফলে ওনারা যেটাতে দেখাতে চাইছেন আর বাংলার মানুষ যেটা অনুভব করছেন সেটা এক নয়, সেটা অচিরেই তারা দেখতে পাবে।